वेलकम बैक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो सुनने में थोड़ा नॉर्मल लग सकता है, थोड़ा सिंपल लग सकता है, लेकिन क्लैरिटी ना होने की वजह से आप सफ़र करती हैं। जानती हूँ आप भी इसका एक हिस्सा हो, मैं भी हूँ। सो आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो पूरे अटेंशन के साथ देखना। देयर आर मल्टीपल पीपल जिनके आप फ़ैन हो सकते हो। कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है जिनको आप पसंद करते हो, जिनके आप फ़ैन हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस इंसान की कोई एक स्किल बता दो जिसकी वजह से वो मशहूर है, तो आप वही स्किल बताओगे जिसके थ्रू आप उसे जानते हो। लाइक किसी भी इंसान का नाम दोगे कि वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, वो एक्टिंग में बहुत अच्छा है, या फिर वो बहुत ही अच्छा स्पीकर है। तो कोई एक स्किल है जिनकी वजह से वो काफ़ी मशहूर हैं। अब यहाँ पे आप भी ट्राई करते हो उनकी तरह बनना की, अभी बहुत सी चीज़ें ट्राई करती हो, बहुत सी स्किल्स ट्राई करती हो, लेकिन किसी एक चीज़ पे कमिटेड नहीं रह पाती हो। टाइम के साथ साथ आपका बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है। इसे एक दूसरे वर्ड में कहें तो मल्टी पोटेंशियलिटी भी कह सकते हैं। तो यही होने वाला है हमारा आज का टॉपिक। अब ऐसा होता क्यों है कि आपका बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है, या फिर आपका हमेशा से बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है? इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। एक चीज़ तो ये हो सकता है कि आपका जो दिमाग है वो हर ऑप्शन को एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है कि मैं ये भी ट्राई कर लूँ, हो सकता है इससे कुछ फ़ायदा है, हो सकता है उससे कुछ फ़ायदा है। तो इस वजह से आप बहुत सी चीज़ों में हाथ पैर मारती रहती हो। तो दूसरा रीज़न हो सकता है, थोड़ा सैड भी है, कि आप पे फाइनेंशियल इतना ज़्यादा प्रेशर है, घर का कोई भी आपकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप किसी तरीके से चीज़ों में बेटर होना चाहती हो। तो कभी आप एक चीज़ ट्राई करती हो, कभी आप दूसरी चीज़ ट्राई करती हो, सो दैट कहीं से कोई हेल्प मिल जाए और आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए, कहीं से आपकी फाइनेंशियली हेल्प हो जाए, जिसकी वजह से आप करियर टू करियर जाती रहती हो, हर चीज़ ट्राई करती हो। तीसरा ये कि आप जब भी किसी करियर ऑप्शन में जाती हो, जब भी किसी स्किल को सीखने जाती हो, तो किसी से उसके डिसएडवांटेज सुन लेती हो और वहीं पे छोड़ के किसी दूसरे स्किल में छलांग मार देती हो। इट्स लाइक कि लोग आपको ईजिली इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। फिर आप खुद से भी थोड़े से लेज़ी हो कि चीज़ें ज़रा सी मुश्किल हो जाएं तो आप रास्ता बदल देती हो। इसमें सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फोमो, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं कोई मुझसे आगे ना चला जाए। जब आप बहुत से लोगों को आप देखते हो कि किसी ने छोटी उम्र में ये गाड़ी खरीद ली, ये कार खरीद ली, आप नहीं कर पाए। तो ये जो चीज़ होती है, ये आपके अंदर एक फोमो क्रिएट करता है। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे आगे जा रहे हैं और आप ही हो जो पीछे रही हो, और इस चक्कर में आप आगे जाने के चक्कर में हर चीज़ ट्राई करती हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट आपको जल्दी चाहिए होता है। तो आप में ज़्यादा पेशेंस नहीं होता, आप सब कुछ ट्राई करती हो सो दैट आपको हर चीज़ से फ़ायदा मिले। ये बात आपको बाद में जाके समझ में आती है कि आपने ये जो फोमो के चक्कर में इतने सारे डिसीजंस ले लिए, इतनी गलत डिसीजंस ले लिए, वो कितना आपकी लाइफ को बुरे नेगेटिव वे में इम्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इस चीज़ में इतनी अंधे हो जाते हो कि आप बस चीज़ों को हासिल करना चाहती हो, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है किसी स्किल में तो आप नहीं सीखना चाहते, आप फटाफट किसी दूसरी स्किल में चले जाते हो। लेकिन क्या मल्टीपल इंटरेस्ट्स होने के सिर्फ डिसएडवांटेज हैं? बिल्कुल नहीं, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आपका बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम ने हमेशा स्पेशलाइजेशन को ही इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि जिन भी लोगों ने ये सिस्टम बनाया है उन्हें वर्कर्स चाहिए थे, थिंकर्स नहीं। वर्कर्स जो सिर्फ कोई एक ही काम करे, उन्हें जो बताया जाए वही काम करते रहें और बिल्कुल सवाल ना करें। जिन भी लोगों को आप देखते हो, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो कोई स्पीकर हो, भले ही उनकी कोई एक स्किल में स्पेशलाइजेशन है, लेकिन वो इसी एक चीज़ के अराउंड टिके नहीं रहते। वो बहुत सी चीज़ें बाद में जाके स्टार्ट करते हैं। लाइक कोई क्रिकेटर है तो वो बाद में जाके अपना कोई ब्रांड लॉन्च करता है, कोई अपनी कंपनी खड़ी कर देता है। यूट्यूबर्स बाद में जाके बहुत से कोर्सेज बना लेते हैं, या फिर कोई ब्रांड बना लेते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट्स अपना कोई क्रिएट कर लेते हैं। तो किसी एक चीज़ के अराउंड उनकी पूरी लाइफ नहीं जाती, वो हमेशा अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। इसी तरीके के स्पीकर्स के साथ, और वो इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो बहुत सी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से अलग अलग बिजनेसेस होते हैं उनके। तो बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट होना एक हिसाब से ज़रूरी भी है, अच्छा भी है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि किस वे में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप दूसरों को देख के बार बार इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी हेल्प नहीं करने वाली। बट अगर
सीरियसली आप बहुत सी चीज़ों को सीखना चाहते हो तो हाँ, ये चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट होना बहुत ही अच्छा है। अगर आपको बिल्कुल एक ही चीज़ में स्पेशलाइजेशन है और कल को जाके उसका टाइम ही नहीं रहता या फिर लोगों को उस स्किल की ज़रूरत ही नहीं, तो आपका तो रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाएगा लाइक। तो इसीलिए एक हिसाब से ये अच्छा ही है। अब बात करते हैं कि बहुत से इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ जो मेन इशू है जो वो फेस करते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें। लाइक इतनी सारी स्किल सीख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो बहुत सी चीज़ें पसंद हैं, तो टाइम कैसे मैनेज करें, किस किस स्किल को कितना टाइम दें। जो फार्मूला मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, करंटली 5 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं अपना टाइम देती हूँ। तो अगर 4-5 ऐसी स्किल्स हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले 2 स्किल्स उठाओ, सिर्फ 2 स्किल जिन पे आप हर रोज़ बहुत टाइम दोगे या फिर उनके बारे में ज़्यादा स्टडी करोगे, उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। बाकी के जो 3 स्किल्स हैं उनके बारे में कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन रखोगे, लेकिन ज़्यादा खुद पे दबाव नहीं डालोगे वहाँ जाने का, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बाकी के स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन करंटली सिर्फ और सिर्फ 2 स्किल पे पूरा का पूरा फोकस रखो जब तक उन्हें मास्टर नहीं कर लेते। ऐसा करने से टाइम भी मैनेज हो जाता है और स्ट्रेस भी नहीं होता। बाय द वे, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए ये भी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।